नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। विटामिन पे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए आज बात करते हैं विटामिन ई और विटामिन के बारे में। दोस्तों पहले बात करते हैं विटामिन ई या टोकोफेरॉल्स के बारे में। विटामिन ई एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है तथा खाद्य पदार्थों में व्यापक रूप से वितरित होता है। वनस्पति तेल, कपास और सूर्यमुखी के बीज, अंडे की जर्दी और मक्खन विटामिन ई के रिच सोर्स हैं। वैसे खाद्य पदार्थ जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उसमें विटामिन ई भरपूर होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विटामिन ई की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है, लेकिन इसकी कमी के कोई स्पष्ट संकेत नहीं होते हैं तथा इसे आणविक स्तर पर भी बहुत कम समझा गया है। विटामिन ई जंतुओं में नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है, इसीलिए इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। यह लीवर, फैटी टिश्यूज और मसल्स में स्टोर होता है। महिलाओं में डेली 8 मिलीग्राम और पुरुषों में 10 मिलीग्राम विटामिन ई रिकमेंडेड होते हैं और विटामिन ई की टॉक्सिसिटी के लक्षण अब तक रिपोर्ट नहीं हुए हैं। दोस्तों आइए आगे बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए जरूरी होता है। विटामिन के मुख्यतः 2 रूपों में पाया जाता है, विटामिन के1 और विटामिन के2। विटामिन के1 मुख्यतः पौधों में पाया जाता है और विटामिन के2 हमारे आंतों में बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है तथा जंतुओं में पाया जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं विटामिन के किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। यह पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, मांस, लीवर, अंडे की जर्दी, पनीर और अन्य डेयरी उत्पादों में भी पाया जाता है। नॉर्मली हमें विटामिन के की कमी नहीं होती क्योंकि आहार में यह पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और आंतों में भी बनाया जाता है। लेकिन अगर विटामिन के का अवशोषण सही नहीं हो तो विटामिन के की कमी हो सकती है। विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में खून का थक्का बनने में दिक्कत होती है तथा क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है, अर्थात यदि कटता है तो खून बहता रहता है। और विटामिन के यदि अधिक हो जाए तो इसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है तथा मनुष्य में हीमोलाइटिक एनीमिया और जॉन्डिस का कारण बन सकता है। तो ये था विटामिन ई और के बारे में। दोस्तों विटामिन ई और के बारे में कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।